एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? साहेबान, मेहरबान, कदरदान, आपके लिए एक खास स्कीम लेकर आए हैं हम। आधा घंटे में पैसा डबल। हेरा फेरी का वो फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा। इसको शायद अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, आईफोन की निर्माता कंपनी एप्पल और यूनिकॉर्न स्टार्टअप उबेर समेत दुनिया के कई बड़े कंपनी और नेताओं के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था। और अकाउंट से पोस्ट किए गए ट्वीट में कहा गया कि अगले आधा घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दुगना करके वापस लौटाया जाएगा। बिटकॉइन के पते के लिंक के साथ ट्वीट में लिखा गया, मैं कोविड महामारी के वजह से दान कर रहा हूं। पोस्ट किए जाने कुछ ही मिनटों में इस तरह के ट्वीट्स को ट्विटर ने डिलीट करना शुरू कर दिया। लेकिन ट्विटर के इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगला ट्वीट किसके अकाउंट से आएगी, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े हस्तियों का अकाउंट्स हैक हो रहा था और सबके हैंडल से ये बिटकॉइन वाला ट्वीट किया जा रहा था। ऐसे कुछ टाइम चलने के बाद जब ट्विटर ने इस सिक्योरिटी इशू को सुलझा नहीं सका, तब जाके सारे वेरीफाइड अकाउंट्स यानी कि ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को लॉक करना पड़ा। अब पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बिल गेट्स और बराक ओबामा जैसे हस्तियों के अकाउंट्स को हैक करके क्या होगा, उनके अकाउंट को हैक करने के पीछे का मकसद क्या था। आपको बता दें कि हैकर ने अकाउंट हैक करने के बाद इन हस्तियों के हैंडल से वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन में डोनेशन का ट्वीट किया। देखा जाए तो ये मामला पूरी तरह से बिटकॉइन स्कैम से जुड़ा नहीं है, क्योंकि अगर ट्विटर का सिक्योरिटी स्ट्रांग होती तो हैकर्स ऐसे बड़े बड़े अकाउंट्स और वो भी करोड़ों फॉलोअर्स के साथ कभी भी हैक नहीं कर सकता था। तो इसको कुछ हद तक व्हाइट कॉलर ट्विटर स्कैम कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो बिल गेट्स के अकाउंट पर हैकर ने लिखा कि हर कोई मुझसे कह रहा है कि समाज को वापस देने का वक्त है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगले 30 मिनट में मुझे जो पेमेंट भेजी जाएगी मैं उसका दुगना लौटाऊंगा। आप $1000 का बिटकॉइन भेजिए, मैं $2000 वापस भेजूंगा। अब इस चक्कर में फॉलोअर्स के जितने भी पैसे गए वो तो गए, ऊपर से जो अकाउंट होल्डर का यानी कि बराक ओबामा, एलन मस्क जैसे हस्तियों के पर्सनल डाटा चुराई गई वो अलग से। आप भी मानेंगे कि सोशल साइट्स और इंटरनेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है यूजर्स का पर्सनल डाटा की सिक्योरिटी। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं यहाँ कीमत है डाटा की। जिसके पास जितना डाटा का एक्सेस होगा वो उतना ताकतवर, क्योंकि डाटा से आपकी हर एक पर्सनल डिटेल्स जानी जा सकती हैं। आपकी पसंद, आपकी नापसंद, यहाँ तक कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स तक। तो अगर ये किसी का हाथ लग जाए तो उसके लिए आपको ब्लैकमेल करना कोई बड़ी बात नहीं। हैकिंग के बाद ट्विटर ने कहा है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि हैकर ने हैकिंग के लिए एम्प्लॉय टूल्स कंट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हैकर की पहुंच ट्विटर के इंटरनल सिस्टम और टूल तक हो गई, जिसके बाद हैकर ने इस हैकिंग को अंजाम दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही ट्विटर के बहुत सारे अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और उनसे ऐसे मैसेज दिया जा रहा है जिससे कि हम क्रिप्टो फॉर हेल्थ के लिए फंड उठा रहे हैं या फिर इस महामारी के संकट में मदद करने के लिए आपका भेजा हुआ पैसा आपको डबल करके भेजेंगे। तो इस तरह के झांसों में मत आइएगा। तो आप सावधान रहिए, अगर इस तरह का कोई भी मैसेज आए तो उसमें बिल्कुल मत फंसिएगा। यहाँ तक कि लिंक में भी क्लिक मत करना, क्योंकि हो सकता है उसमें मैलवेयर या ट्रोजन जैसे खतरनाक चीज रहता हो जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुस सकता है, जिससे आपकी पर्सनल डाटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। इस बारे में जो भी अपडेट आती रहेगी वो आपके सामने हम जल्द से जल्द लाते रहेंगे। वीडियो को अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि परिवार के बड़े लोग जो बस कुछ ही सालों स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को इस साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती।
और इसीलिए इस सब जाले में उन लोगों का अनजाने में फंसने का ज़्यादा डर रहता है। उन लोगों को जागरूक करना आपका काम है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए स्मार्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।